हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस रीडिंग के थ्रू हम ये जानने वाले कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, ओके सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 333। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है दिल दिमाग में। और कैल्टिक क्रॉस होने वाला है तो फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं, लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड। आज किसी ने रेड नेल पेंट आज ही लगाई है। फ्रेगनेंस आती है ना नेल पेंट की, ऐसी ऐसी खुशबू सी आ रही है वो मुझे। थिनर की जो स्मेल आती है वो फ्रेगनेंसी होती होगी, है ना, पता नहीं क्या होता है पर है, ये एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड। कलर भी रेड दिख रहा है मुझे, बहुत से लाउड रेड। ओके सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय किस स्थिति में है, उनकी क्या एनर्जी है, खुद की क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, राइट नाउ में इनके रिश्ते में, मतलब जो आसपास के जो रिश्ते हैं या जो इनकी लाइफ है, इनमें क्या चल रहा है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है वो ये बताती है कि इनकी लाइफ में किसी तरीके से कुछ रेस्टलेसनेस है, मतलब कि कहीं पर भी एक स्टेबल एनर्जी नहीं है। ये हो सकता है ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ना तो ये खुद एक स्टेबल है एनर्जी में है, ना ही आसपास का कुछ इनके लिए स्टेबल है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि जैसे कोई जॉब छोड़कर नई जॉब में जाना, किसी इंसान को छोड़कर दूसरे इंसान को सर्च करना, है ना, ऐसी एक ऊर्जा है इनकी। अभी थोड़ा सा इम्पल्सिव है कुछ चीज़ों को लेकर। सही डिसीजंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि इस टाइम पे ले पा रहे होंगे, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि ये बिना सोचे समझे कहीं पर भी दुनिया जा रही है और ये साथ चलते जा रहे हैं। वो भेड़ चाल कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी की, बस भाग लो, चल लो आगे, पता नहीं है क्या होगा आगे, बस चल लो। ठीक है, बहुत गुस्सा भी हो सकता है भरा हुआ इनके अंदर। ठीक है, मुझे ना एक ये एनर्जी होती है ना कि एडिक्शंस, डिजायर्स, ठीक है, और किसी चीज के लिए बहुत को डिपेंडेंसी, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, इनकी इस रिश्ते के लिए देखते हैं क्या एनर्जी है। रिश्ते के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये किसी तरीके से वेटिंग से जोन में है। जैसे ऐसा है कि इनको होपफुल हैं ये, और इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये भी इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, बट बहुत जल्दबाजी नहीं है इनको कि वो ना घई है कल ही बस सब कुछ कल ही में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये इस रिश्ते को ना थोड़ा सा ऐसा रखते हैं जैसे कि कुछ चीज़ें हो जाएं फिर इस रिश्ते को संभालेंगे, मतलब कि जैसे, क्योंकि टू वॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ों में इनका अभी ध्यान है कि भाई इनका ये काम बन जाए तब उस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे। अभी उस चीज़ को थोड़ा सा डिले रखते हैं या उस पर पॉज रखते हैं या उसके लिए होपफुल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग हो सकता है पीछे छोड़ने पड़े इनको, जिसके लिए सोच विचार ज़रूर करते हैं कि शायद हो सकता है इनको ये छोड़ना पड़े, ये इंसान छोड़ना पड़े, ये हैबिट छोड़नी पड़े, फिर जाके शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कार्ड्स ले लूँ मैं इनके लिए कि वेट करो। ठीक है, एक सेकंड और वेट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी खुद की तो एनर्जी जो है ही है, पर रिश्ते के लिए जो एनर्जी आई है टू वंस, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं।
क्योंकि मुझे यही चैनल हुआ कि मुझे एक डेक और लेना चाहिए। सीधा एस ऑफ कप आई, ये देखो 10 ऑफ कप्स है ना, कि एक होपफुल एनर्जी में है, एक कोडिपेंडेंसी जरूर फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, और उनको है भी सही ये चीज़ कि आगे फ्यूचर में इस रिश्ते को फिर से एक्टिव करेंगे, इसको फिर से लाइमलाइट में लेकर आएंगे, इसके ट्रैक पर फिर चलेंगे। बट अभी के लिए शायद हो सकता है कुछ डिलेज हैं यहाँ पर, अभी के लिए शायद कुछ पॉज है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है। पर मुझे एक ये अच्छी ऊर्जा नजर आ रही है, ये गलत नहीं है ऊर्जा, ठीक है। आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं? ओ, हर्ट है, हर्ट हैं। अब ये हर्ट हो सकता है कि यहाँ पर आपने कुछ बोल दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने कुछ एक्शन इनिशिएट इनकी तरफ ऐसा ले लिया जिसके बाद से थोड़ा सा हर्ट नज़र आ रहे हैं। और एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी ये भी कहती है कि हो सकता है इनको आपने छोड़ दिया और आप लाइफ में आगे बढ़ गए और कहीं ना कहीं उसको वो चीज़, ठीक है ना, उसको स्टक, वो उसी पे स्टक रह गए, ऐसी एनर्जी है। द सन के साथ अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं ना, कई कई चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो कई बार गिल्टी भी फील होता है ना कि अरे यार ये गलत सोच लिया था उसके बारे में, उसने ये गलत बोल दिया मुझे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे कुछ आपने बोला ना, तो वो कुछ बोला तो आपने सही था, बट उस टाइम पे इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं। अब इनको वो चीज़ समझ में आ रही है ना, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने ईगो में आके उस टाइम आपसे दूरियां तो बढ़ा ली, उस टाइम आपकी बातों को समझा नहीं, और अब इन्हें लग रहा है कि यार गलती हो गई इनसे, ठीक है। किसी इंसान को पहचानने में गलती हो गई, दो लोगों में से किसी गलत इंसान को पहचान लिया। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, कोई गलत डिसीजन ले लिया, ये चीज़ों को इनको हर्ट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर सन कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए इन्हें ये पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अभी तक इनको ये चीज़ नहीं पता थी, तो इनको पता लग गया कि आपकी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। अब आप जगल तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, आना जाना तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि अब अपनी लाइफ में व्यस्त हो चुके हो, ठीक है। माइंड सेट क्या है? माइंडसेट में है 6 ऑफ सॉर्ड, जैसे मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी कहा कि ये पर्सन आगे चलकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स भी यही कहता है कि जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट्स हैं आप लोगों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ हिडन था, ये सब चीज़ें, चाहे लोग भी आए आप लोगों के बीच में, सोसाइटी आई, जो भी आया, उन सब चीज़ों से परे हटकर इसमें क्या ठीक किया जा सकता है, इसमें क्या आप लेट गो कर सकते हो, है ना, इसमें क्या आप चीज़ों को जो है वाइजली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये वो एनर्जी है। माइंड कहीं ना कहीं कहता है कि रिलैक्सेशन आए, रिलीफ हो चीज़ें, है ना, और आप लोगों के बीच में जो भी पुराना है वो अब ख़त्म हो जाए। माइंड कई बार एक बात और भी कहता है कि अब भूल जाए यार, आगे बढ़ जा लाइफ में, ये आती है चीज़, देख लो। कई बार इनका मन कहता है कि निकल ले अब लाइफ में आगे, बहुत टाइम वेट कर लिया या बहुत टाइम सिनारियो उसको ठीक कर लिया, या माइंड ऐसा भी कहता है, क्योंकि यहाँ ना किंग क्वीन ऑफ कप पे नजर गई मेरी, माइंड इन्हें कहता है कि शायद आपने इनका इंतजार कर करके अब लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया। इन्हें माइंड ये कहता है। देखो 10 स्वॉर्ड्स आ गए यहाँ पर कि आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, आप अब रोते नहीं रहते हो इनके लिए, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, इनका दिमाग की चीज़ इनको बता रहा है, ठीक है। डिजायर है दैट न्यू बिगनिंग, अगेन आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट, डिज़ायर है कि अगर मान लो आज 30s में हैं तो ये वापस 16 में चले, टीन एज में चले जाएं और वापस से आपको प्रपोज करें, फिर से आपका और इनका जो है कोचिंग स्टार्ट हो, कॉलेज स्टार्ट हो, जो पुराने दिन आपने बिताए हैं वो दोबारा से आप जी पाओ, ठीक है। फिर से वो टीन एज में आप चले जाओ, अगर टीन एज में मिले थे तो मुझे नहीं पता, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि मतलब जिस भी एज में आप मिले थे या जब भी आप पहली बार मिले थे, वो वाला सिनारियो वापस आ जाए, आप दोनों के बीच में सी द कार्ड, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज बच्चों की बात, मतलब आपकी हो सकता है ऊर्जा ऐसी थी उस टाइम पे, जरूरी नहीं है एज हो, ऊर्जा ऐसी थी कि बच्चों की तरह थे बिल्कुल, ठीक है ना। वो मैसेजेस वगैरह करना, कांटेक्ट करना, एक दूसरे को फ्लर्ट करना, लाइट एनर्जी में रहना, बहुत बॉदर ना करना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं रबड़ की तरह, वो लास्टिक की तरह बातें खींचती चली जा रही हैं, ऐसा नहीं था पहले। अभी वो वाली डिज़ायर दोबारा है, कांटेक्ट मैसेज करना, इन कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके एक मैसेज के आते ही स्माइल आ जाना फेस पे, वो सारी इनके डिज़ायर्स हैं, ठीक है। द पेज, पेज जो है ना मैसेज कांटेक्ट की बात करता है, और अगर हम नाइट को भी देखें तो ये नाइट एक्शन नहीं ले रहा है, ये बैठा हुआ है, ये वेट कर रहा है आपकी। और यहाँ मैसेज का एक छोटा सा लेटर एक रखा हुआ है जो कि एक मैसेज की एनर्जी को बताता है कि इन्हें लगता है कि आप मैसेज करेंगे इनको, आप कांटेक्ट करेंगे इनको, डिजायर यही है कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट लिया जाएगा, आप किसी ना किसी तरीके से इनको अप्रोच कर लोगे, ठीक है, ये एनर्जी है।
इंटेंशन बहुत प्यारी है, इंटेंशन न्यू बिगनिंग की है। इंटेंशन यहाँ पर यही कहती है कि इसके और आपके बीच में ये बहुत कोडिपेंडेंसी आप पे फील करते हैं। इंटेंशंस ये है कि इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है। इंटेंशंस यहाँ पर न्यू बिगनिंग में ना बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चीज़ों को। मान लो आप और ये मिले, मिले तो दूर की बात है, मैं मैसेज की बात करती हूँ। मान लो इन्होंने आपको हाय मैसेज भेजा, आपने हेलो भेज दिया। अब इस इंसान ने आपसे बातचीत करनी स्टार्ट करी, 2-4 मैसेजेस के बाद आप पीछे चले गए। आपने बोला कि भाई आपने इतने दिनों से मैसेज क्यों नहीं किया, आप कहाँ थे, अब आपको मेरी याद क्यों आ गई। वो जजमेंट, ठीक है ना, वो ना हो। वो पुरानी बातों को मत पूछो, आप अब नया सिरे से रिश्ता स्टार्ट करो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और एस ऑफ कप्स जो है ना, बड़ा ही इमोशनल फ्लो की बात करता है, तो बड़े ही इमोशनल फ्लो में है ये। और चाहते हैं कि इमोशनल फ्लो आप लोगों के बीच में बना रहे, आप लोगों के बीच में वो हार्मनी बनी रहे, ऐसी इंटेंशंस हैं इनकी। सी द 3 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, दोनों ही कार्ड देखो। नाइट ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर चीज़ों को फाइन करने की बात करता है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से, अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से, वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं, कि मतलब प्योर करना, या रिश्ते को बिल्कुल जहाँ कुछ गलतियां हैं वहां पर खुद को ठीक करना, या आपसे कुछ गलती हुई तो उस चीज को मेंशन करना, ताकि आपके और उनके बीच में दोबारा से कुछ प्रॉब्लम ना आए। 3 ऑफ कॉइंस ये कहना कि मतलब चीजों को फिक्स करके और आगे बढ़ाना। जो मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपको ये बात कही थी कि इस इंसान को है तो इस चीज के लिए कि मन की हाँ भाई आगे फ्यूचर में इसको दूर तक लेकर जाएंगे, रिश्ते को होपफुल हैं। और वही बात है कि इसको फिक्स भी करना है, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, एक्सपेंशन ग्रोथ इस रिश्ते में चाहते हैं वो, ठीक है। बट नाइट क्या कहता है, नाइट कहता है कि इस रिश्ते पर काम करना है, इस रिश्ते पर मेहनत करनी है, और कुछ बाउंड्रीज वगैरह अगर हैं यहाँ पर तो उन बाउंड्रीज के बारे में भी सोच समझ कर चलना है, ठीक है ना। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर चैलेंज क्या है एक दूसरे के लिए भी राइट नाउ में, ब्लॉकेज या चैलेंज जो भी आप कह लो। द डेथ कार्ड, मिस्ट्री बहुत बड़ी एक बात है, मतलब आप लोगों के बीच में हो सकता है चीज़ें हिडन है, छुपी हुई हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अब ये एनर्जी कहीं ना कहीं जो डेथ कार्ड की एनर्जी आई है, डेथ एंड रिबर्थ, ये भी बताता है कि मतलब हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एंड नहीं करी हैं आप लोगों ने, क्लोजर दिया ही नहीं है, कुछ बातों को क्लोजर नहीं दिया, या इस रिश्ते को क्लोजर नहीं दे पाए और बार बार रिश्ता स्टार्ट करते हो और पुराने टर्म्स कंडीशन के साथ स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ अगर देखा जाए तो कुछ लोग कार्मिक भी, मैं बोलूँगी, हो सकता है ये पर्सन आपके कार्मिक हैं और आपके और इनके बीच में कुछ कार्मिक चल रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो 8th हाउस की बात करता है। बहुत सारी चीज़ें ना हिडन है, चैलेंजेस ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मान लो आपके अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, आपने कभी बोला ही नहीं क्योंकि इनको बुरा ना लग जाए। इन्हें बहुत कुछ बोलना है, इन्होंने आपको बोला नहीं क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। तो कुछ चीज़ें हिडन भी हो सकती हैं, और कुछ तो हिडन एनिमीज हैं ही, वो तो दुनिया कहाँ खुश है किसी को देखकर। चलो देखते हैं डेथ एंड रीबर्थ क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई करते हैं। सी द पेज ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए देखो बहुत सारी ख्वाहिशें हो सकती हैं जो आप मारते चले जा रहे हो कि चल ठीक है यार, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हो जाएगा रिश्ता, बन जाएगा, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। बट आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं कर पाए, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाए, वो चैलेंजेस क्रिएट होते चले जा रहे हैं। सेम इनकी एनर्जी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर कोई नया इंसान ज़रूर आया हुआ है, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर एक चैलेंज मुझे और दिख रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं और सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और बच्चे की यहाँ पर, ठीक है, चैलेंज बीच में छोटू सा एक बच्चा है कि उसे शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या उसे शायद ये छोड़ नहीं सकते, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द मैसेज। क्या मैसेज देना चाहते हैं टावर, चेंज का मैसेज देना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करूंगी फिर बोलूंगी, क्योंकि टावर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड वाला कार्ड आ जाता है, तो देखते हैं क्या है। ये आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप और ये फिर से यूनियन में आएँ, और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से इनको सेक्रीफाइसेस देखने को मिले, क्योंकि ये वेट एनर्जी में है, वेटिंग एनर्जी में, और इस वेटिंग एनर्जी में इनसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरा मैसेज ये आपको ये देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो चुके हैं किसी और के साथ, कोई और इनकी लाइफ में आ चुका है जहाँ पर अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जो ज़्यादा जिम्मेदारी जो बन रही है वो उस तरफ बन रही है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। यहाँ पर द टावर ये भी कहता है कि ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लाइफ में इस रिश्ते के बारे में अभी कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है और वहाँ हमने 2 ऑफ वॉन्ड्स देखा था, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है। फॉर श्योर ये बहुत
उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनका और आपका जो है फिर से आपके और इनके बीच में जो भी पॉज चल रहा है, जो भी डिलेज चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट हाँ, जिनके लिए मैसेज मिलना था कि हाँ कोई और आ चुका है यहाँ पर, वो मैसेज उनको मिल चुका होगा। यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? जजमेंट। कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई मैं बोलूँगी लोगों को इन्वॉल्व करके, जैसे कई बार होता है ना कि 4-5 लोगों को बिठाकर बात करी जाती है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये न्यू बिगनिंग और सेकंड चांस का नेक्स्ट एक्शन है। किसी डिसीजन को अभी तक शायद ये नहीं बना रहे थे, वो डिसीजन बना रहे हैं अब। ये शायद आपको लेकर श्योर नहीं थे, अब ये वो श्योर हो रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि शायद यहाँ पर कोई दो लोगों के बीच में अटके हुए थे, या फैमिली और आपके बीच में ये स्ट्रगल कर रहे थे, या करियर या आपके बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, है ना, या दोनों के बीच में कोई और भी था। तो कुछ डिसीजन, अभी क्या डिसीजन हो सकता है, इस डिसीजन को देखते हैं। क्या डिसीजन सुनाना चाहते हैं आपको, क्या जजमेंट लेना चाहते हैं यहाँ पर? ये नेक्स्ट एक्शन जो है ये जजमेंट का 7 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब ये बहुत सारे लोग आसपास, या बहुत सारा शोर आसपास, या बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, डिस्ट्रैक्शंस आसपास हैं, उनमें से निकलकर आपसे कुछ ना कुछ क्लियर बातें करना चाहते हैं। देन यहाँ पर आपको करना क्या है? ठीक है ना, करना है 8 ऑफ स्वॉर्ड से निकलना है आपने। आप बहुत नज़दीक हो किसी आउटकम के आने के, तो ना उसमें और उलझे मत रहो। मतलब होता है ना कि कई हम एक ही पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, और उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से जब हम उसके साथ थे। जैसे मान लो लास्ट टाइम आप लोगों का कोई कलेश हुआ, ठीक है, उसी कलेश को याद कर रहे हो आज भी, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। लास्ट टाइम मान लो उसने आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज किया, और उस व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जो आपने किया, उसका रिस्पॉन्स आया ही नहीं दोबारा, ठीक है। आप उसी पे अटक गए, इसने क्यों मैसेज किया था फिर, जब इसको रिप्लाई ही नहीं करना था, मैंने रिप्लाई कर दिया तो अब इसने मैसेज नहीं किया। आप उसी एनर्जी पे स्टक हो। आप पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा उस एनर्जी पे स्टक मत रहो। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, अपने थर्ड आई चक्रा को थोड़ा एक्टिव करो, ठीक है। क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ में, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है शायद। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंजॉय योर सेल्फ, अपनी लाइफ को इंजॉय करो, दोबारा नहीं आएगी ये लाइफ, ठीक है। दूसरा नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि बहुत जल्दबाजी मत करो, घई मत करो चीज़ों में, ये हो जाए वो हो जाए, मैं ये कर दूँ, नहीं। ये दिमाग में मत लाओ कि ये इंसान तो मेरी लाइफ में जब आया तो इस इंसान ने मुझे एक चॉइस की तरह यूज़ किया, नहीं, उसने आना था आपकी लाइफ में, उसका रोल था आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। आउटकम है 9 ऑफ कप्स, आउटकम यहाँ पर है खुशियाँ, आउटकम यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, आउटकम यहाँ पर है कि अचीव होगा, इस रिश्ते का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा अचीव होगा विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा ही डिसीजन होगा। द हैरोफेंट यहाँ पर है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मैरिज में फिर से सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ कप्स ये है कि इस रिश्ते का जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पर्सन भी है ना तो भी सॉरी अगर कोई थर्ड पर्सन भी है ना तो भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब ये सबके लिए कनेक्टिविटी अलग हो सकती है, कोई दोस्त की तरह रहे, कोई रिश्ते की तरह रहे, कोई लवर की तरह रहे, है ना, कोई बड़ों की तरह आपके साथ रहे कि हमेशा मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, मैं हमेशा सपोर्ट में रहूंगी, एक कोई इस तरीके से रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि यूनियन में रिलेशनशिप ही है, ऐसा नहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ 9 ऑफ कप्स, किसी की क्या इसमें विश फुलफिलमेंट है, किसी की क्या विश फुलफिलमेंट है। 9 कप्स हैं, अब किसी को कैसा रिश्ता चाहिए, किसी को कैसा रिश्ता चाहिए, है ना। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। अरे अरे कहाँ जाएंगे? BQLTRVGXVHAHEQKRG पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का जो आप एक्शन बोलो कि कब तक आएगा, कुछ लोगों के लिए 2 days to 2 weeks में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 weeks to 2 months में आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 months की एनर्जी दिख रही है कोई एक्शन आपकी तरफ, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। इन लोगों के बीच में बातचीत बंद हुई हुई है, चीज़ें स्टक है, और मुझे ऐसा लग रहा है जो केमिस्ट्री थी ना, जो वो नई नई सी केमिस्ट्री थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशूज आ गए हैं, ठीक है। और फॉर श्योर कंट्रोलिंग हो रहा है कोई, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बोरिंग हो रही हैं इसमें, कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा
रिजिड हो रहा है चीज़ों को लेकर, कोई बहुत ज़्यादा मैं कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। कौन मैं कर रहा है? कोई मैस्कुलाइन है, अब कौन है ये देख लो आप, आपको पता होगा आपके पार्टनर मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। मेरे को स्माइली चाहिए कमेंट बॉक्स में जिन लोगों को 4 कार्ड अच्छे लगते हैं फैमिली सेक्शन में। फर्स्ट है, ओके सो इनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी क्या है इन्हें, चलो देखते हैं। परेशानी है कि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा देखा नहीं, तो इनको दूसरे अच्छे दिखते नहीं है। हाँ मैंने कैसे बोल दिया ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। इन्होंने शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी देखी नहीं है, और वही चीज़ें ये चाह रहे हैं कि भाई वही कंटिन्यू चलें, जो चीज़ें कंटिन्यू चलती जा रही हैं वैसे ही चले, क्योंकि इनका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। 5 ऑफ सोर्ड्स भी पास्ट के इको की बात करता है, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में हुआ, तो वो अभी भी वैसे ही बैठे हुए उसी उसमें, अरे आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, इनके साथ ऐसा हुआ तो आगे कैसे खुशियाँ होनी चाहिए, वो है, ठीक है। ये कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा, लोग क्या कहेंगे, लोगों की वजह से चीज़ें ठीक कर लो, अरे ज़्यादा बातें बन रही हैं, ऐसा नजर वर्ल्ड कई कई बार ना मेरे को टैरो ना मुझे ही शॉक कर देता है। वर्ल्ड देख लो, वर्ल्ड में लोगों क्या, मैंने बोला लोग क्या कहेंगे, वर्ल्ड कार्ड आया और साथ में कार्ड पता क्या आया, सन। जो इनकी पोजीशन है, जो इनकी अथॉरिटी है, जो इनकी रेपुटेशन है, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई दे वांट यूनियन। जो स्पाउस हैं भाई, 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि भाई इससे ज़्यादा ये नहीं झेल पाएंगे, इन्हें अब इसमें न्यू बिगिनिंग चाहिए, इन्हें अब इसमें ये जो मैंने शुरू में भी कहा था, शून्य से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, बात बोली ना, पहले की एक भी बात ना हो, जो हो शून्य से स्टार्ट हो, एंड दैट्स द मिरेकल। नाउ द आउटकम इज 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल कहता है चेंज, 5 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ ही जा रहा है, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं जो लेसन्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लेसन्स हैं जो मिलेंगे, कुछ ब्रेक का टाइम चल रहा है, कुछ चीज़ें अभी आप दोनों ने सीखनी है, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ये आपको कुछ सिखा कर ही जाएगा, और एट द एंड आगे जाके चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी होंगी, हील भी होंगी, ठीक भी होंगी, बट क्योंकि हम करंट एनर्जी देख रहे हैं तो करंटली तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आउटकम में, ठीक है। यहाँ आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, एक गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अच्छा, सेकंड चैनल पर आई थिंक एरीज से लेकर और स्कॉर्पियो तक, ठीक है। आज रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, ये वीकली रीडिंग है, आप देख सकते हैं, ओके। उसमें करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स, आपके लिए गाइडेंस, वो सब कुछ होता है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स 1111 ये है ना, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट है वो, ओके। ये ब्लेसिंग्स 111 टैरेट है, वो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट है, उसको चेकआउट करो अगर आपको राशि के अकॉर्डिंग अपना वीकली हॉरोस्कोप देखना है तो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। हाँ मैं पहले ये देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आई थिंक मॉर्निंग में भी ये आया था, शायद यही आया था कार्ड, या पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड आया था। अभी भी आपको मैं बोलूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, बस प्राइड को बीच में नहीं लेके आना और अपने पास्ट को बीच में लेकर नहीं आना, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।